बिलाखिर सिंध हुकूमत ने साहनिया गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन के ज़रिए कराने का ऐलान कर दिया और डायरेक्टर सिविल डिफेंस ज़िला जनूबी और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हाइड्रेट इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया है। साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शजील अहमद साहब ने बताई तमाम चीज़ें, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो रिपोर्ट आ गई थी, जो तैयार की गई थी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट, वो बनाई थी जी कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी ने। उसमें क्या लिखा? उसमें उन्होंने कहा कि जनाब एक तो 79 अफराद की अमवात हुई। उसके बाद उन्होंने बताया कि जी बच्चों के हाथों से आग लगी है फूल की दुकान में। उसके बाद उन्होंने कहा जी गलतियां क्या रहीं। वो कहते हैं जी रेस्क्यू अमला 40 मिनट की ताख़ीर से पहुंचा, 40 मिनट की ताख़ीर से रेस्क्यू अमला पहुंचा। उसके बाद बताया गया कि दरवाजे बंद थे तो खिड़कियां तोड़कर फंसे लोगों को क्यों नहीं निकाला गया। ये दो गलतियां। तीसरी ये तस्लीम किया कि हादसे को साने में तब्दील करने के ज़िम्मेदारों का भी तयन नहीं हुआ। हादसा हुआ, 4 दिन आग क्यों लगी रही? हादसा तो चले हो गया था, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में आग बुझा दी जाती, 24 घंटे में आग बुझा दी जाती। 4 दिन तक वहाँ आग लगी रही, जब तक के जो लोग अंदर थे वो जल कर बेचारे मर नहीं गए। सर क्या कहेंगे आप? तहकीकाती रिपोर्ट आई, ये गलतियाँ बता दी और आज उन्होंने कह दिया कि जी सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन से करा लेंगे और हाई कोर्ट को लिख दिया ख़त। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ये इस वक्त सिंध गवर्नमेंट पे बात आती है, किसी भी चीज़ में वो देर कर देते हैं। तहकीकाती अगर पहले बनाते थे जुडिशल कमीशन तो इतने नहीं होती। और ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट ने तो खुद मुँह खोल के बोल रही है कि कुछ न कुछ तो इसमें दाल में काला है। एक फूल की आग बच्चे के लाटर से इतना बड़ा प्लाजा नहीं जल सकता, ना ही 40 मिनट की ताखीर से 2 4 5 दुकानें जल जाती हैं यार। इतना बड़ा गुल प्लाजा है, 1200 दुकानें जल गई, तो वो इससे तो समझ में आता है कि नहीं। 4 दिन भी तो आग लगी रही, इससे नाहिले क्या होगी? 4 दिन तक सारे खड़े होकर देखते। अच्छा एक और बात, 40 मिनट लेट आए सर ना इस पे कोई बिलावल साहब पहुंचे, ना इस पे जरदारी साहब तो क्या ना था, ना हमने वहाँ सारी हुकूमती मशीनरी खड़ी देखी, ना सारे वज़रा खड़े देखे। देखिए इसमें मैं बोलूँगा जो आ सकता आए, जो नहीं आ सका वो नहीं आए। कराची में होते हैं, ये गाँव देहात में थोड़ी रहते हैं। जो खुद मैं और तो किसी पे ब्लेम नहीं करूँगा, खुद मेयर सबसे ज़्यादा लेट आए। डिप्टी मेयर उसी रात पहुँच गए थे, डिप्टी मेयर उसी रात पहुँच गए थे। हुकूमत का जहाज खड़ा हुआ था, आना चाहते आ जाते, और आ जाते तो इतनी बातें नहीं होती जितनी हुई। हो सकता है जो चीज़ सुबह हुई, गवर्नर पहुंचे, उसके बाद देखिए कि बिलावल भी आ जाते। गवर्नर रात में पहुंच गया, गवर्नर फिर अलग में प्रोग्राम करना पड़ जाएगा, क्योंकि गवर्नर साहब ने जो बातें की हैं इस पार्टी को बड़ा बुरा लगी है। देखिए उन्होंने भी पहुंची, आग नहीं बुझा दी, बिलावल ही पहुंच जाते, आग नहीं बुझा देते जो। लेकिन असर पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, मशीनरी तेज हो जाती है। हामिल आदमी वहाँ खड़ा हो तो काम करने वाले दो जोड़ के काम कर रहे होते हैं। उसके बाद एक और नेवी को जो बुलाया सर, वो गवर्नर ने बुलाया, सिंध हुकूमत तो बुला ही नहीं रही थी, उसके बावजूद भी आग नहीं बुझ सकी ना। तो इसके माने खामियां बहुत सारी हैं और अंदर कोई तकरीबकारी की बू आ रही है। जो अल्लाह करे जुडिशल कमीशन अगर बने और वो सही तहकीकात करे, इसकी रोशनी में ना करे, इस रिपोर्ट को उठा के वो एक जगह फेंक दे और अपनी तहकीकात करे। बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, बहुत सारे एविडेंस मिल जाएंगे उनको। सीसीटीवी कैमरास भी थे उसके पहले के भी, लाइट भी गई 5-10 मिनट पहले, लाइट भी आई, दरवाजे बंद हुए, खिड़कियां नहीं तोड़ी गई, बहुत सारे सवाल इस रिपोर्ट में ही है। अच्छा खिड़कियां दरवाजे नहीं तोड़े गए, अंदाजा करें क्या जवाब दे रहे हैं सिंध गवर्नमेंट। अल्लाह अकबर, मतलब कराची वाले तो बिल्कुल ही छत पे तो बहुत देर में आग लगी, छत पे कूद के कर सकते थे, छत पे तो उतारा जा सकता था। दुकानें सामने बनी हुई है, पिछली साइड से आ सकते थे, नहीं आए, छोड़ दें उसको भी। बहुत सारी इसमें है, खिड़कियां दरवाजे अगर बंद थे। आप कराची में रहते हैं, तमाम बातों का आपको पता है। क्या SPCA वाले 1 घंटे में घर नहीं गिरा देते पूरा? अरे बिल्कुल गिरा देते हैं, तो वहाँ दरवाजा और खिड़कियां तोड़ी गई उनसे, तरावियों के दौरान गिरा देते हैं मशीनरी लाके। और वो खिड़कियां नहीं तोड़ी, नहीं हमारे पास औजार नहीं है सर, बहाने क्या कर रहे हैं? बहुत ऊंचाई नहीं थी, वो औजार नहीं है, किस तरह खिड़की टूटेगी, ये बहाने। अरे उस अंकल का वो मारते हैं, वो धड़ से वो पूरी दीवार गिर जाती है यार। 1-2 आदमी शायद दीवार के साथ होते मरते, इतनी बड़ी कैजुअल्टी। तो बहुत चीजें हो सकती थी, अब इस बात करने का कोई फायदा नहीं है। हाथ में रिपोर्ट बता रही है 40 मिनट आखिर से पहुंचा। देखिए चलो मैंने मान लिया, कह रहे हैं कहीं सड़क ब्लॉक थी, 40 मिनट, वहां से 8 मिनट ड्राइविंग पे भी नहीं है वो। अगर 40 मिनट के बाद ही पहुंच गया था तो 10 दुकानें जलती, पूरा प्लाजा। आए कहने लगे पानी नहीं है, वापस गए।
ये कैसे फायर ब्रिगेड के अंदर गाड़ियां विदाउट पानी खड़ी हो सकती हैं? मेरे तो समझ में नहीं आता। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फारिग, जैसे आज पूरा दिन कहीं नहीं लगी होगी आग, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो पानी के साथ नहीं खड़ी होती, या वो मौके पर पहुंच के पानी भरती हैं, या पेट्रोल भी उसी वक्त डालती हैं? क्या मतलब हर चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए। जो जिम्मेदार हो, जो भी जिम्मेदार नाकामी हो, तस्लीम करते हुए मेयर कराची को इस्तीफा क्या नहीं दे देना चाहिए? दे देना चाहिए, खुद स्टेप डाउन हो जाना चाहिए था, उन्हें पार्टी को करना चाहिए था। इसके अलावा कमिश्नर को मेरे ख्याल में हटाया है, और भी जिस तरह उन्होंने कार्रवाई की है ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और अब ये जुडिशल कमीशन के आने के बाद कार्रवाई होगी, पहले ही कर लेते, कम से कम मुअत्तल तो कर देते सबको, फिर अगर जिसका कसूर नहीं होता उसको बहाल कर देते। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने किया ये पीपल्स पार्टी ने कि जनाब जो सहाफ़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या दीगर कोई भी ये बात कर रहा है कि कराची में काम नहीं हुआ और कराची में जनाब ये मसाइल हैं, उनके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। देखिए क्या हुआ था अभी लाहौर वाले वाक़े में आपको बताऊं, बहुत सारे शाह से वफादार ने उस जो चौहर था उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया कि भाई वो किसी तरीके से कत्ल का मुकदमा कर दें, वो कर दें, पूरा थाना मुअत्तल कर दिया। उनको सेफ नहीं किया बल्कि उन पर भी कार्रवाई की है जिन्होंने किया है। उसने कहा, मेरी बीवी ने, उसने कहा मियां बीवी की लड़ाई थी तो आपस की होगी ना, तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक इन बातों का? और लाश देर से मिलने पे भी वहाँ हुई, सारी चीज़ें हुई। यहाँ तो ब्लेम गेम शुरू हो गया ना, तो कार्रवाई पहले करनी चाहिए, बाद में ब्लेम करें किसी को करें, बाद में साथी पॉइंट स्कोर करें। पहले तो जो जिम्मेदार हैं उनको उस जगह से हटा देना चाहिए। आप उन्हीं से रिपोर्ट बनवा रहे हैं तो ऐसी रिपोर्ट बनेगी, कौन बनेगा? आए ना दी आई। देखिए वही बात है, जब मेयर ही नहीं आया तो मैं बाकी को क्या ब्लेम करूं? मेयर ही बाद में आए, जिनका काम था उनको आना चाहिए था उस इलाके के। तो बहरहाल दोनों वाक़ियों ने साफ साफ जाहिर कर दिया, जुडिशल कमीशन बन गया, देर आए दुरुस्त आए। अब जुडिशल कमीशन को चाहिए एक एक चीज़ पे गौर करें। मेयर साहब क्या कह रहे हैं सर, उस पर भी ज़रा तबसरा कीजिएगा। हमारे बहुत पढ़े लिखे माशाल्लाह मेयर साहब हैं, इस वक्त तो गरूर तकब्बुर में डूबे हुए हैं, एक ज़माने में तो बड़ी अच्छी बातें किया करते थे। किसी के बाप का माल थोड़ी इस्तीफा दे दूँ, ये जवाब है सर, ये पढ़े लिखे आदमी का जवाब है, बहुत नामुनासिब जवाब है। एक तो भाई राइट मैन को राइट जगह पोस्ट करें, उनकी जो महारत है वो कानूनी है, कानूनी है। आप कानूनी काम लें उनसे जी, कानूनी मुशीर बनाए जहाँ ले सकते हैं। अब क्या करें, यहाँ सही आदमी सही सीट पे नहीं है, सही आदमी सही ओहदे पे नहीं है, तो आप जब तक वो नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। ये पीपल्स पार्टी को बुरा लग रहा होगा तो, और लेकिन बुरा लगना चाहिए, गलतियां हैं, आखिर में पीपल्स पार्टी पे आएगी। अगर कोई पुलिस वाला कहीं खड़े होकर किसी को नाजायज गिरफ्तार करता है या उससे पैसे लेता है, उसकी जिम्मेदार भी वही गवर्नमेंट है। आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं मुअत्तल करते, क्यों नहीं हटाते? तो आपको सुनना पड़ेगा। अब जहां ये बातें हो रही हैं कि हम जदीद कैमरे लगा के, बेल्ट नहीं बनी होती गाड़ी में, उसका 5,000 10,000 फाइन आ जाता है ई कैमरों के जरिए, रिपोर्ट्स कर दिए, चीज़ें कर दी, लेकिन आग बुझाने की चीज़ आपके पास सहूलत नहीं है शहर में, क्योंकि उससे पैसे मिल रहे हैं और इधर पैसे लगने हैं। तो ये फ़र्क है, खुदारा ऐसा नहीं करें। यही वजह है। शहर में सर एक मिसाल छोटी सी देता हुआ आगे निकलूं कि ये कराची जैसा शहर जिसकी आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है, उसमें 1100 फायर फाइटर्स हैं। आग बुझाने वाले लोगों की तादाद 1100 है। ढाका की आबादी कराची से आधी है, वहाँ कितने फायर फाइटर पता है आपको? 15,000। ढाका, कराची कहाँ और ढाका कहाँ, और यहाँ 1100। और जो फायर फाइटिंग की गाड़ियां हैं जब वहाँ 600 है या 50 है, उसमें से आधी खराब होंगी और सर, पानी नहीं है। सर ढाका वो क्या हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है क्या? नहीं हम उनसे 600 है सर, वहाँ हमारा बजट बहुत आगे है, लेकिन 50 गाड़ियां हैं, वो 600 है। अफसोस है, क्या कहें, कैसे इंसाफ होगा? बहरहाल हमारे तो इस प्लेटफॉर्म से एक अच्छा मशवरा ये गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि जनाब नहीं काम हो रहा उनसे, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, और जगह इस्तेमाल कर लें मुर्तज़ा वहाब साहब को, किसी और काबिल आदमी को सामने ले आएँ। और इस सियासी हवाले से भी जिस तरह नवेद वैसा आप कह रहे हैं कि अच्छा फैसला साबित होगा, इतनी बातें हो रही हैं, क्यों हो जाएंगी? देखिए इतनी बातें होती नहीं। माफ़ कीजिएगा, अगर पहले दूसरे दिन में उसको वो रिज़ाइन कर देता या अगर उसको हटा देते तो ये इतना बड़ा मसला डिफ्यूज़ हो गया होता, सियासी तौर पे डिफ्यूज। तो गलती तस्लीम कर लेते हैं तो यार मेयर को हटा दिया, मेयर को हटा दिया, एक बड़ी बात हो रही, डिफ्यूज हो जाता। पार्टी की आदत की वाह होती कि यार नहीं उसकी गलती है। डिफ्यूज करने की बजाय उसको बैक कर रहे हैं और बजी बजी वजूहत दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड के हमले को आप बाप का मान लें, इस्तीफा दे दूं। अगर फायर ब्रिगेड की गलती है, उनकी उसकी गलती है, तो उन पर डाली जाए कि आप क्यों देर से आए। बिल्कुल जिनकी गलती है उनका तयन करके
और सजाएं दे देते जिन्होंने उनको नई इक्विपमेंट दिया उसकी गलती है, पानी मतलब अब देखिए, अब जुडिशल कमीशन बनेगा, एक एक चीज सामने आएगी जिसकी गलतियां होंगी। अगर जुडिशल कमीशन उसके बाद आला सतह का बना सर, वो भी, वरना एक बंदे पे बना के जुडिशल कमीशन फारिग हो गए, वो कहानी ना हो। मेरे ख्याल में हाई कोर्ट का है तो एक से ज्यादा जजेस होंगे, एतमाद करना चाहिए हमें। एतमाद करना चाहिए।